हेलो बच्चों, जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो पी ब्लॉक चैप्टर है ये टर्म 1 का पार्ट बनेगा और आपका टर्म 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप करेगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। ये 10 मार्क्स को कवर अप करेगा। जो आपकी एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो एनसीईआरटी आप भी ओपन कर लीजिए और वहाँ पे मार्किंग लिख लीजिए। जो पी ब्लॉक है वो कितने का है, 10 मार्क्स का है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें मैं बताऊंगी अंडरलाइन करते चलिएगा। जहाँ नोट करना है वहाँ नोट करते चलिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपकी 10 मार्क्स की अच्छे से हो जाए। एक चीज़ याद रखिएगा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनने हैं वो एनसीईआरटी से ही बनने हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो आपका पी ब्लॉक का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पे भी आपका नहीं हो पाएगा, या आपको 9 मार्क्स मिलेंगे या 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक की। सबसे पहली चीज़ बात करें अगर हम पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हैं आपके पी ब्लॉक। बट आपके सिलेबस में जो है वो पार्ट कहाँ से है? 15 से। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं सीधे ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 के जितने भी मेंबर्स हैं इट इज़ कॉल्ड द नाइकोजन। एलिमेंट्स की बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नाइकोजन फैमिली कहलाती है। ठीक है, ग्रुप 15 की फैमिली को नाइकोजन्स कहते हैं। ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, जब भी हम लोग किसी फैमिली का नेम पढ़ेंगे तो वो ग्रीक वर्ड ही होगा। ठीक है, ग्रीक वर्ड ही ओरिएंटेड होगा। तो नाइकोजन ग्रीक वर्ड्स, इट मीन्स क्या होता है? पंजेंट स्मेल, यानी जो दम घुटने, सफोकेटेड गैस, जो इसमें गैस होती है वो सफोकेटेड होती है। कंपाउंड्स का नाम, अब देखिए दिमाग में नाइकोजन भरा हुआ है तो अब कंपाउंड आपको नहीं याद, ये एलिमेंट है। कंपाउंड के लिए इसका नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड द नाइकोनेट्स। क्या कहते हैं? नाइकोनेट्स। पी इज अ साइलेंट, दिस इज अ नाइकोनेट्स। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात करें। पूरे के पूरे अगर हम ग्रुप की पी ब्लॉक की बात करें, यानी ग्रुप 13 से लेके आपका 13 से लेके 18 तक ग्रुप आ रहा है। कन्फिग्रेशन, इसका बेसिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? मैं 13 से ग्रुप से 18 तक की बात कर रही हूँ। तो बेसिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। NS2 NP से लेके 1 to 6 तक होता है। और अगर ग्रुप 15 की बात करूँ तो वो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? NS2 से लेके NP क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा तब। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बात करें दूसरी चीज़ जो ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 के जो फर्स्ट मेंबर है उसका पोजीशन क्या है? पीरियोडिक पोजीशन। तो देखिए ग्रुप 15 के फर्स्ट मेंबर की पीरियोडिक पोजीशन, यानी नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर क्या है? नोट कर लीजिएगा, ऐसी बुक में आप नोट कर लीजिएगा। ग्रुप कौन सा? 15 है, नाइट्रोजन ग्रुप 15। पीरियड कौन सा हो जाएगा? पीरियड होगा 2। तो सेकेंड पीरियड में आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डी एब्सेंट, वो आपको भी पता होगा। ठीक है, डी ब्लॉक इसमें नहीं होता है। अगर थर्ड पीरियड की बात करें यानी फॉस्फोरस की, तो इसमें डी ब्लॉक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पीरियड की बात करें तो इस तरीके से आपका जो अवेलेबिलिटी है वो डी की वो थर्ड पीरियड में आती है। ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन से मेटल आएंगे वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं अभी बता दे रही हूँ। नाइट्रोजन बुक में लिख लीजिएगा इस तरीके से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस्कोवियम ऐसे छूट जाता था क्योंकि आपका न्यूमेरिक पार्ट नहीं है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट अब यहाँ पे बनेगा इससे क्वेश्चन मॉस्कोवियम, क्योंकि बच्चों को ध्यान नहीं रहता, सिर्फ बिस्मथ तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा मॉस्कोवियम। ठीक, सिंबल इज अ MC। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इनमें 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है इस ग्रुप 15 में, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल। ओके, फिर उसके बाद आगे कंडीशन की बात करते हैं। अब ग्रुप 15 में कौन कौन से मैं बता चुकी हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। बार बार बोलते चलिए ताकि आपकी तैयारी होते चलिए। अब हम बात करें जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इसी तरीके से लिखिए। जहाँ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो आपका कैसा है? सब जानते हो, गैस है। गैस है मतलब नॉन मेटल हो गया। उसके बाद फिर से 2 एलिमेंट, देखिए ध्यान करने का तरीका, 2 में डिवीजन है। ये 2 फिर 2 आ जाइए। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा ना तो सॉलिड और ना बहुत ज़्यादा गैस होते हैं, तो क्या आ जाता है ये टेंडेंसी? मेटेलॉइड्स। तो ये मेटेलॉइड्स हो गए। फिर उसके बाद अब बिस्मथ और आपका मॉस्कोवियम ये क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पे अब सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट में अक्रेंस। अक्रेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। अब अक्रेंस की बात करें तो ये हमारे कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कितना %? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 78%।
ठीक है। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम अब तो शायद कहा जा रहा है कि जो नाइट्रोजन की अमाउंट रेट है वो कम हो गई है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने जो एनसीईआरटी मैं इस समय लेके बैठी हूँ वो मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ। हम एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देंगे। तो 78% मतलब आपको 78% ही टिक करना है। ठीक है, चलिए उसकी बात करें कि अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट इज अ केमिकल नेम, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ केमिकल नेम। तो इसको वैसे क्या कहते हैं, जर्नल नेम क्या होता है, इसका नाम होता है चिली सॉल्ट पीटर, याद कर लीजिएगा, चिली सॉल्ट पीटर। अब आप क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन, ये तो चिली सॉल्ट पीटर है, इंडियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट इज कॉल्ड द इंडियन सॉल्ट पीटर, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज इट इज फाउंड और दूसरी चीज फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, फॉस्फोरस एनिमल्स और प्लांट्स की बोन्स में मिलता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोरस की जो है वो मिनरल्स फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एपेटाइट फैमिली, फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉस्फोरस कहाँ मिलेगा ये याद कर लीजिए, इन एनिमल और प्लांट की मैटर लिखा है, कौन सा मैटर में, तो ये याद रखिएगा बोन्स में मिलता है। तो जहाँ मैटर लिखा है वहाँ बोन्स कर लीजिएगा। तो ये मैंने बोन्स, जैसे ये मैंने क्या कर रखा है वैसे आप भी कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहा जा रहा है, ये सल्फाइड्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कैसे फॉर्म में मिलेंगे, ये मोस्टली सल्फाइड्स के साथ यानी सल्फर के साथ इनकी कॉम्बिनेशन मिलती है मिनरल के फॉर्म में। ठीक है, मॉस्कोवियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, सिंबल याद कर लीजिए, मास याद कर लीजिए। कैसे याद करने का तरीका, मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन 7 है तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो हमारा फॉस्फोरस बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में 18, नेक्स्ट वाले में 32, फिर 32 ऐसे ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आपको 7, 8, 18, 32 तो नेक्स्ट वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आइए नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है, NS2NP3, यानी जो P है वो कैसा है, हाफ फिल कंडीशन शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा। रेडियाई, अब देखिए इसमें कहानी नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम लोगों के पास, हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, एग्जाम में भी क्विक रिवीजन करना है तो जिससे क्वेश्चन बनेगा वो मैंने मार्क कर दिया है। तो अब आपको बस ये याद रखना है, साइज कहीं देखिए साइज नहीं दिया है बुक में तो साइज भी लिख लीजिए, साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये सब के सब क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं अप टू डाउन। किसकी बात हो रही है, अप टू डाउन, यहाँ लिख लीजिएगा, अप टू डाउन की बात हो रही है, इंक्रीज होंगे तो पता ही है क्योंकि बिकॉज शेल आर इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्सिबल कंडीशंस वर्क करेगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है तो साइज क्या हो रहा है, इसका अर्थ है डिक्रीज, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप बताओ कि साइज अप टू डाउन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, इंक्रीज, ये मैंने साइन बना दिया ताकि आप लोग को आसानी से रहे। ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अपोजिट, यानी डिक्रीज होगी। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज का साइन बना दिया है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ये ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ग्रुप 15 की। रीजन आप लिख लीजिएगा, हाफ फिल शेल, हाफ फिल कंडीशन। ठीक है, हाफ फिल होने के कारण ग्रुप 15 ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है एज कंपैरिजन टू ग्रुप 16 की। साइज मगर किसका ज़्यादा है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइज किसका स्मॉल होता है, बट ग्रुप 16 का साइज जो है ये साइज का है फॉर्म, याद रखिएगा। ये आपका कंडीशन एक्सेप्शनल में है तो इसको ध्यान दीजिएगा। 15 to 16 में कंपैरिजन करें तो 16 ग्रुप की साइज छोटी होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्या होता है क्योंकि ये हाफ फिल है तो साइज इसकी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेने की टेंडेंसी, लेने के लिए प्रोटॉन ज़्यादा वर्क करता है तो ये भी याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिवर्सिबल इन 1/साइज। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज आपका बढ़ रहा है तो लेने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वैसे भी अभी आपने पढ़ा है जैसे अप टू डाउन जाते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ जाता है, मेटल मतलब देने की टेंडेंसी आ जाती है, लेने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करिए, देखिए ये साइन बना लीजिएगा, डिक्रीजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी, रुकिए पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, इसमें आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में डाइनाइट्रोजन सब होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन है वो नॉन रिएक्टिव मतलब एटमॉस्फेयर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नॉन रिएक्टिव होती है। वाई याद रखिएगा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन नीचे डालिए हेडिंग, नॉन रिएक्टिव किस कंडीशन में, एट रूम टेम्परेचर। वाई रीज़न, स्मॉल साइज, 3 रीज़न है एग्जाम में जो दिया जाएगा उस पर टिक करिएंगे, स्मॉल साइज, दूसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैंने हाई बना दिया, एंड सेकंड है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट,
ये इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंटिंग होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस आर्सेनिक ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ में डिक्रीजिंग कंडीशन आ जाएगी। तो ये आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए बुक्स में, कहीं अलग से नोट्स मत बनाइए, एनसीईआरटी बुक्स में ही सब लिखते जाइए ताकि आप एनसीईआरटी बुक जितनी बार ओपन करें उतनी बार ये चीज़ें आपकी रिवाइज होती चले। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एक सेम में कोई चेंजेस नहीं आते, इंक्रीज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका सिर्फ यहाँ एंटीमनी और बिस्मथ में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाइए हम बात करें हाईली मेल्टिंग, वो नहीं होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये चीज़ याद ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, नाइट्रोजन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी ग्रुप फैमिली है 15 की, बेसिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +3, -3 एंड +5, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है आपका, अगर हम कंपैरिजन करें कॉम्पिटिटिव लेवल भी मैं यहाँ समझाती जा रही हूँ, तो आपको ये लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये इतनी तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, 5 तक रहेगी, सेम एज इसमें -3, +3, +4, +5, ठीक है। फिर आर्सेनिक की बात करें, -3 प्लस, केवल फॉस्फोरस याद करिएगा कि ये +4 शो करता है, और नाइट्रोजन में -3 से स्टार्ट करके टिल +5 तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आर्सेनिक -3 +3 +5, एंटीमनी -3 +3 +5। बिस्मथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, केवल और केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +5। तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसको जहां नोट करेंगे वहां इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़ अब आप ध्यान दीजिएगा कि अप टू डाउन ऐसी तरह कॉपी में लिखिए, बुक में लिख लीजिएगा, अप टू डाउन +3 कंडीशन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होती है, डिक्रीज, कौन सी बढ़ती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड, मैंने बता दिया। अब इसी में आपका डिस्प्रपोर्शनेशन एक कंडीशन है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड्स जिसमें जो है दो तरीके की प्रॉपर्टी, जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो दो तरीके की प्रॉपर्टी रिएक्शन के बाद शो कर रहा है, इसी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिएक्शन में और इसी नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है, तो इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कंपाउंड्स शो द बोथ द नेचर्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। रिएक्शन याद कर लीजिएगा, HNO2, HNO3, H2O एंड NO, ठीक है। केमिकल, बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, ओके।